वेलकम टू टॉप एक्स टीवी। दोस्तों, जैसा कि आजकल हर तरफ सी पैक के ही चर्चे हैं, पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान और चाइना के दरमियान बड़े पैमाने पर बनने वाले इस प्रोजेक्ट पर जमी हुई हैं। इस प्रोजेक्ट के खिलाफ आलमी सतह पर बहुत सी साजिशें भी सरगर्दा हैं, मगर ये प्रोजेक्ट फिर भी पाया तकमील को पहुंचने वाला है। दोस्तों, 2013 में शुरू होने वाले इस प्रोजेक्ट की कुल लागत $46 बिलियन थी, जो कि 2017 में $62 बिलियन पर जा पहुंची है। ये प्रोजेक्ट ग्वादर पोर्ट पर बनाया जा रहा है क्योंकि यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ये पोर्ट पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गहरे पानियों का हामिल है। दोस्तों, मजे की बात यह है कि ये पोर्ट पहले ओमान का हिस्सा थी, मगर 1958 में पाकिस्तान ने ये पोर्ट 5.5 बिलियन रुपीस में खरीद ली। तो आज की इस वीडियो में हम आपको सी पैक के बारे में 10 ऐसे दिलचस्प हकाइक बताएंगे जिसकी वजह से पूरी दुनिया की नजरें इस प्रोजेक्ट पर जमी हुई है। तो वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नंबर 10, वर्ल्ड इकोनॉमिक सेंटर। दोस्तों, दुनिया का इकोनॉमिक सेंटर सस्ती लेबर और होने वाले कम अखराजात की वजह से जनूबी एशिया में मुंतकिल हो रहा है। पाकिस्तान की इस बढ़ती हुई खुद मुख्तारी ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान के दुश्मन भी पैदा कर दिए हैं, क्योंकि गैर मुल्की सरमायाकारों का रुझान अब पाकिस्तान की तरफ ही है, क्योंकि यह इन सरमायाकारों के लिए एक नई और मुनाफे बख्श सरमायाकारी करने का सुनहरा मौका है। दोस्तों, इस गेम में सबसे बड़ा खिलाड़ी चाइना है, जो पूरी दुनिया में मेड इन चाइना के लेबल के साथ अपनी मसनूआत बआसानी और कम अखराजात के साथ बेच सकेगा। नंबर 9, शॉर्टनिंग ऑफ सी रूट। सी पैक वैसे तो पाकिस्तान को ऊपरी सतह पर लाने का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, मगर इसकी एक बहुत अहम वजह चाइना के लिए एक्सपोर्ट का छोटा रास्ता बनाना भी है, क्योंकि मौजूदा तौर पर चाइना अपनी प्रोडक्ट्स एक बहुत लंबे रूट के जरिए दुनिया में पहुंचा रहा है, जिसकी वजह से चाइना के अखराजात बहुत बढ़ जाते हैं। दोस्तों, चाइना अभी अपनी तिजारत साउथ चाइना सी के जरिए करता है, वहां से अरेबियन सी में दाखिल होते हुए यूरोपियन मार्केट्स में पहुंचता है। इस रास्ते के जरिए चाइना अपनी प्रोडक्ट्स शंघाई से यूरोप और अमेरिका में पहुंचाता है, मगर सी पैक इस रूट की निस्बत 12,000 किलोमीटर तक छोटा है और सिर्फ 3,000 किलोमीटर पर मुश्तमिल यह प्रोजेक्ट दुनिया में मुनफरिद मुकाम हासिल कर चुका है। नंबर 8, द प्रॉब्लम्स एट साउथ चाइना सी। दोस्तों, सी पैक का मकसद सिर्फ रास्ता छोटा करना ही नहीं, बल्कि इसमें साउथ चाइना सी पर चाइना को पेश आने वाली तमाम मुश्किलात का हल भी मौजूद है, क्योंकि साउथ चाइना सी सिर्फ तिजारत का मरकज ही नहीं बल्कि दहशतगर्दी का मरकज भी बन चुका है, जिसके पीछे चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच खराब हालात हैं, जिसकी वजह से चाइना को बहुत से सिक्योरिटी के मसले दरपेश हैं। साउथ चाइना सी की वजह से बीजिंग के लिए इस रास्ते को तिजारत के लिए खुला रखना बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है, क्योंकि इस तिजारती मरकज को अपनी मलकियत कहने वाले मुमालिक यहाँ जंगी बेड़े और जंगी जहाज भेजते रहते हैं और हालात खतरनाक बनाते रहते हैं। नंबर 7, वरीज ऑफ द पुलिसमैन यूएसए। दोस्तों, हमें ये बात मान लेनी चाहिए कि कोई भी चीज हथियारों से लेस होकर सुपर पावर नहीं बन सकती। ये अगर बन भी जाती है तो ये ताकत ज्यादा अरसे तक नहीं टिक सकती, क्योंकि एक कौम के पास हकीकी पावर तब ही आती है जब उसकी माइशत पावरफुल हो, वो अपने कर्जे अदा करे और अपनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बरकरार रखे। दोस्तों, चाइना इन तीनों वजूहात पर पूरा उतरने की वजह से दुनिया में सुपर पावर बनता जा रहा है, जो कि मौजूदा सुपर पावर अमेरिका के लिए परेशानी का बाइस बनता जा रहा है। नंबर 6, चाइनीज प्रोविंस ऑफ जिनजियांग। दोस्तों, सबसे मजे की बात यह है कि सी पैक के जरिए चाइना अपने 94% हिस्से को फायदा पहुंचाएगा और अपनी इकोनॉमी इस हद तक बेहतर कर लेगा कि वो पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सके, और ये सब वो मुल्क की उस स्टेट से करेगा जहां पूरे चाइना की सिर्फ 6% आबादी मौजूद है। इस स्टेट का नाम जिनजियांग है, जो इसके मगरबी हिस्से में मौजूद है। दोस्तों, सोचा जाए तो ये बात बड़े ताज्जुब की है कि चाइना अपने 6% हिस्से के जरिए पूरी दुनिया की तिजारत पर काबू पाने जा रहा है। नंबर 5, मोबिलाइजेशन ऑफ चाइनीज आर्मी। सी पैक वैसे तो दोनों मुल्कों की माइशत बेहतर बनाने के लिए बन रहा है, मगर इसके पीछे एक और संजीदा वजह भी है, जो कि अब तक शायद कम ही लोगों को पता हो। दोस्तों, वो वजह यह है कि अगर कभी इंडिया और चाइना मैदान जंग में आमने सामने आते हैं तो ये चाइना के लिए अपनी फौजें बॉर्डर तक पहुंचाना बहुत आसान हो जाएगा, और ये सब सिर्फ सी पैक की मनहूने मिन्नत ही होगा, जिस वजह से इस मंसूबे के खिलाफ साजिशें भी होती रहती हैं। नंबर 4,
ग्रोथ ऑफ बलोचिस्तान। दोस्तों, सी पैक पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान की इकोनॉमी ग्रोथ और बढ़ा देगा। ये सूबा अब तक तो लवारिस समझकर पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से हमेशा रद्द किया जाता रहा, मगर अब इसमें सी पैक का रूट गुजरने के बाद इसमें खुशहाली के इम्कान नजर आ रहे हैं। दोस्तों, अब तक रद्द किए जाने की वजह से इंडिया की तरफ से हमेशा बलोचिस्तान की आज़ादी के लिए आवाज उठाई गई और इन लोगों की मदद भी की गई, क्योंकि इंडिया का कहना है कि पाकिस्तान इस सूबे पर नाहक काबिज होकर बैठा हुआ है। मगर सी पैक की वजह से बलोचिस्तान में जो तरक्की होने जा रही है, ये इन तमाम इल्जामात को सिर्फ एक कहानी साबित कर देगा। नंबर 3, वरीज ऑफ द मिडल ईस्ट। दोस्तों, दुबई में मौजूद पोर्ट भी दुनिया के तजारती अड्डों में से एक बड़ा अड्डा है। वैसे तो दुबई ने सी पैक के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है, मगर ये सब कहानियां सिर्फ एक सिंपल लाइन में समो सकती हैं। एग्जिस्टिंग पावर्स डू नॉट वांट अनदर इकोनॉमिक पावर। मतलब कोई मुल्क कैसे बर्दाश्त करेगा कि इसके हाथों होने वाली दुनिया की तजारत अब किसी और की मलकियत बने। नंबर 2, द रूट। दोस्तों, सी पैक का रूट चाइना की स्टेट यिनजियांग से शुरू होते हुए पाकिस्तानी स्टेट गिलगित बल्तिस्तान में दाखिल होता है। ये रूट केपीके से होता हुआ बलोचिस्तान में दाखिल होता है, जो बढ़ते बढ़ते ग्वादर पर जा पहुंचता है। ग्वादर गहरे पानियों की हामिल पोर्ट दोनों मुल्कों के लिए बचत पैकेज है, क्योंकि इनको तजारती सामान साहिल तक लाने के लिए अब छोटी कश्तियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 1, ओनरशिप ऑफ ग्वादर। दोस्तों, अब इस पूरे सी पैक का सबसे मजे का और हैरानकुन पार्ट कि ग्वादर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था। ये हिस्सा तो ओमान की मलकियत था, जिसे पाकिस्तान ने $3 मिलियन में खरीदा था। पाकिस्तान को इससे फायदा हासिल करते देखकर अब ओमान भी अफसोस करता हुआ नजर आता है, मगर इट इज यूज्ड टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टॉप एक्स टीवी।